आयुर्वेद को अपनाया और अपने परिवार में डाला। आज मेरा छोटा सा बच्चा ना 5 साल हो गए हैं, 2 साल की बिटिया है, 5 साल की बिटिया है और 8 साल का बेटा है। कल उनको मैं हॉस्पिटल ले गया और यहाँ के बच्चे हर 6 महीने में हॉस्पिटल जाते हैं। सही है, हर 6 महीने में उनको इंजेक्शन ना लगे, उनको दवा ना लगे तो बच्चों की बाढ़ नहीं हो रही है, उनका ग्रोथ नहीं हो रहा, किसी की सर्दी हो रही है, किसी को जुकाम हो रहा है, किसी को बुखार हो रहा, किसी को खांसी हो रहा, और यहाँ उम्र बढ़ जाती, किसी गैस हो रही है, किसी सर दर्द कर रहा है, किसी गांठ दर्द कर रही है, किसी की आंखों की समस्या हो रही है, किसी की रोशनी कम हो रही है, किसी को मांस बढ़ रहा है, किसी की आंखों में खालिश हो रही है, किसी को जलन हो रहा है। जैसे भाई साहब के भाई आंख में दवा डालने कभी बता देंगे आंखें लाल होंगी, क्यों? क्योंकि ये धूप, ये धूल कहाँ जा रही है? हमारे आंखों में। ये सारे लोग बैठे हुए पेट में सारी गंदगी जा रही है, हम बीमार हो रहे हैं। सही है सर, गलत है? इस कारण को हमने देखा और समझा, हमने आयुर्वेद को यूज किया। 5 सालों में अपने घर को निरोग बनाया और मुझे लगा कि मैं भगवान तो नहीं बन सकता, मैं मोदी तो नहीं बन सकता, बौद्ध विद्यालय मंदिर है कि मैं सबकी सहायता करूं, तो लेकिन मैंने सोचा कि ये काम कर सकता हूं कि जन जन तक इस आयुर्वेद को पहुंचा करके और इस विद्यालय लोगों को मैं निरोग बना सकता हूं। हमारा प्रोग्राम इस मिशन को लेकर के मैं 400 किलोमीटर दूर से आया हूँ। इलाहाबाद कितना होगा? 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर से अभी मैं बहुत जगह में आज कम से कम 30-40 जिलों में रन कर रहा हूँ और हर दफ्तर से लिए जाता हूँ। मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़कर आप लोगों के लिए आया हूँ। मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, मेरा बीबी, मेरा पिता, माता सब लोग हैं। मैं उनको छोड़ कर यहाँ क्यों आया हूँ? क्योंकि किसका सवाल है? सभी लोग बैठे हैं, सब लोग यहाँ, हमारे बड़े बड़े लोग, सब लोग कहीं दिल्ली, कहीं मुंबई, कहीं पेट के लिए जा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। लोग क्यों कर रहे हैं? पेट के लिए कर रहे हैं, लेकिन पेट के साथ साथ दूसरों की भलाई भी है, स्पीच कर रहे हैं। तो इस काम को करने से आपको पुण्य मिल रहा है। ये आप सब कोई कर सकता है, सब कोई कर सकता है। पहले स्वस्थ बनना है और दूसरों को स्वस्थ बनाना है। तो मेरा परिवार स्वस्थ हुआ। अब बारी आती है कि बीमारी कहाँ से आई है। बीमारी आने का कारण क्या है? जो बताएगा उसे 500 रुपए इनाम दिया जाएगा, जो बताएगा। और दवा उसको जो खिलाएंगे वो फ्री दी जाएगी, अगर उसमें जो पड़ी हुई दवाइयां हैं वो बता देगा तुम, और वो अभी प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। बीमारी आने का कारण, बीमारी आ गई है तो हम दवा ढूंढ रहे हैं, नहीं ढूंढ रहे हैं? बीमारी आ गई है, हम दवा ढूंढ रहे हैं और दवा खा भी रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रहे हैं भाई। हम आज बताने के लिए आए हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारी दवाइयां आपके इर्द गिर्द बेकार हो रही हैं, आपके घर में हैं और आप घर पर यूज करके सही हो सकते हैं। लेकिन वो बीमारी पहले जो बनी वो कहां से आई है? समझिएगा, मैंने कहा ना 10 मिनट 15 मिनट बता दूंगा, प्रोडक्ट बता दूंगा, आपको पर्चा बना दूंगा, बीमारी बता दूंगा, दवा मंगा सकते हैं। अभी नहीं, समझ के जाइएगा, बाद में दवा मंगाइए। कोई जरूरी नहीं कि अभी पैसा लगेगा, जांच करेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं लगेगा। बीमारी आने के कारण भोजन, पानी, हवा जो आप ले रहे हैं, ये बताओ शुद्ध है कि अशुद्ध है? अशुद्ध है। आप बताओ जो खाना खाए वो शुद्ध था कि अशुद्ध था? अशुद्ध था। बेटी बेटी करते रहते क्या? माता जी जो पानी पी रहे हैं, ये जो पानी है, ये पानी पी रहे, सही है? ये पानी सही है? ये पानी पूछ रहे हैं, कौन बता रहा है पानी शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है ना? वो बाल्टी में भरा हुआ है, किसमें? मग्घम है, ये मग्घम भरा है। पीछे जगह पे बैठा दो, पीछे जगह। पानी जो है, यहाँ देखो ज्यादातर लोग समझदार है, जानकारी है कि ये जो है पानी शुद्ध है। बेटा इधर बैठा दो, इधर बेटा, इधर हाँ बैठ जाओ, बैठा दो इधर। अब मैं 3 चीजें पूछ रहा हूँ, बताना है। जो खाना खाए हैं, इधर से माता जी, जो खाना खाए हैं, सब्जी खाए कि दाल खाए हैं? आओ, मैं यहाँ देख रहा हूँ, इसे नहीं पूछ रहा हूँ। दाल खाए हैं, तो दाल आपका शुद्ध है कि अशुद्ध है? सही है। अच्छा, उसके खाने से हम बीमार हो रहे हैं, तो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। लड़के लोग कह रहे नहीं खाना चाहिए, हमको खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो चाहे शुद्ध चाहे अशुद्ध हो। आलू में आपके गोभी, टमाटर, गेहूं में यूरिया, डीएपी डालकर पैदा किया जा रहा है। गोभी, आलू, पालक, टमाटर में कीटनाशक दवाइयां डाल के पैदा किया जा रहा है,
पैदा की जा रही है, तो ये बताओ बीमारी बनेगी? बनेगी ना। अब जब बीमारी बनेगी तो बैठ जाइए इधर। जो बीमारी बन रही है तो ये बीमारी आपने बनाया कि भगवान ने दिया? हमें लोगों ने बनाया ना। और ये मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मेरी बातों को समझ पाएंगे ना तो आप लोग फिर हमारी बातों को मानेंगे। अगर नहीं समझ पाएंगे कहीं कोई आया था बता के चले गए हैं, ऐसे ही धर्मेंद्र जी पहला करते हैं, ऐसे ही देवेंद्र जी बताया करते हैं, सुशील जी आया करते हैं, ऐसे ही आप बोलोगे। लेकिन जब समझ जाओगे तो आपको इसमें क्लियरेंस रहेगा कि सर ने जो बताया वो सही है। तो मैंने बताया कि भोजन में यूरिया, डीएपी, कीटनाशक दवाइयां पड़ी हैं जिनके कारण हमारे बीमारियों का स्कोप बढ़ता जा रहा है। सही है सर, पहला कारण है। दूसरा कारण है जो पानी पी रहे हैं, पहले के समय पर पानी मटके में हुआ करता था, मटके में बंद हुआ करता था। अब अपने घर में जाके देखिए कि इनके घर में अभी बाल्टी खुली है, सही है गलत है? मतलब मत बोलिएगा नहीं, लोग जान जाएंगे। इनके घर में बाल्टी जो है वो खुली है और उसमें मच्छर चला गया, अभी जाएंगे पानी को पिएंगे और बच्चों को पिलाएंगे, बीमारी आएगी। मैं क्यों कह रहा हूँ? थोड़ा सा उनसे मजाक करने के लिए कह दिया कि ऐसा हो सकता है। खुला है कि नहीं खुला मुझे क्या पता। सही है, देखो चाचा जी हंस रहे हैं, सही है गलत है? मैंने पूछा कि आपके घर की बाल्टी अगर खुली हो और बच्चा हाथ डाल दे तो पानी गंदा हो गया। और ये नाली जो अभी ये गए थे धर्मेंद्र जी हमारे साथ, इधर की नाली जो बह रही है वो बड़ी गंदी कर रही है। इन्होंने नाक दाब लिया, क्या हो गया? कहीं ये नाली बड़ी गंदी कर रही है। हमने कहा देखिए इसलिए कर दो, गंदी तो ही है। अच्छा, उसका कीड़ा अगर बाल्टी में चला जाए तो क्या होगा? खराब हो गया, ठीक है। अच्छा, जहाँ बैठे ये हवा शुद्ध है कि अशुद्ध है? पूछ रहे हैं बताइएगा। ये हवा हमारी जो है ना वो रोड पर चलिएगा, जो रोड पर रहते हैं वो रोड पर गाड़ी चल रही है और गाड़ी पीछे धुआं देती है, वो धुआं हमारे मुंह में जा रहा है, तो बीमार तो होंगे ना। मैं कारण बता रहा हूँ, कारण समझिए आप क्यों बीमार हो गए हैं। डॉक्टर नहीं बताएगा, वो सीधा इंजेक्शन लगा देगा। चाचा जी सुन रहे हैं तो मतलब मन से सुन रहे हैं, मन से सुनने वाले आदमी बहुत प्यार करता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि समझना है, आने वाले पीढ़ी को बताना है। क्योंकि आयुर्वेद हमारे पूर्वज गुण है, इसलिए हमारी जनरेशन बदली जा रही है, सब हाइजेनिक जनरेशन हो रही है। सही है ना सर? अब उसको बदलने के लिए टाइम तो लगेगा, 10 से 15 साल की हाइजीनिक रहेगी, फिर उसके बाद एजुकेशन पे आएगी, फिर समझेगी कि हम गलती कर रहे हैं, जिनके गलती कारण वो बीमार होगी जल्दी, और जल्दी उनके पास प्रॉब्लम आएगी तो वो समझना शुरू करेंगे बुजुर्ग ने जो कहा है उनका मानना पड़ेगा। हम लोग गलती करते हैं और जब हमारे को गलती से कुछ सीख मिलती तब हम उसके सही काम करते हैं। सही है सर? तो बीमारी का कारण पानी हो गया, हवा हमारा दूषित हो गई, भट्ठे खुले हुए हैं। आपके कहीं बगल में यही एक चिमनी में आग जलती रहती, कहाँ पे है वो? दिव्यापुर में कहीं बताए गए तो हमेशा आग जलती रहती, उसका धुआं निकलता रहता है। और यहाँ से पता नहीं कितनी गाड़ियां निकलती, कितने ट्रकें चलते रहते हैं, कितनी धूल जाती हैं। पहले इतनी गाड़ियां गांव में नहीं हुआ करती, आज गांव में देखो जाके सैकड़ों गाड़ियां टहल रही हैं। आज से 10 साल पहले इतनी बड़ी बीमारी नहीं थी, जहाँ आज घर में 5 लोग या 4 लोग बीमार हैं। बड़ी बड़ी समस्याओं से लोग पीड़ित हो रहे हैं और हर घर में कोई न कोई बीमारी लग चुकी है, समाधान ढूंढ रहे हैं। कारण आपका भोजन, पानी, हवा दूषित है, जिसके कारण सभी लोगों ने बताया बीमारी तो आएगी और 60 साल में हमको बीमारी इस तरह आ जाएगी, जितनी कमाई नहीं उससे ज्यादा दवाई खाना पड़ेगा। सही है भैया? सही है तो समर्थन कीजिएगा तो मैं इधर से बढ़िया बताता जाऊंगा। आपको समझ में आना चाहिए, दवाई जितना आप खा रहे हैं उतनी बड़ी बीमारियां और बन रही हैं। आप बताओ, गैस की दवा खा रहे हो तो सर दर्द कर रहा है, और सर दर्द की दवा खा रहे हो तो दांत दर्द कर रही है, और दांत दर्द की दवा खा रहे हो तो कमर दर्द करने लगती है। दवाइयां खाई जा रही हैं, गोलियां बढ़ रही हैं, दर्द नहीं बंद हो रहा। सही है ये बात, इसलिए आपकी बातें बताया तो समझ में आएगी बात। आदमी को बातें वही बता रहा हूँ कि जो उनके ऊपर बीता है। ये 3 कारण है, पानी, भोजन, हवा अशुद्ध है। अब खाना ज्यादा खाना चाहिए, कम खाना चाहिए? इससे पूछ रहे हैं आप शाम के ज्यादा खाना खाते हो, पानी पीते हो और बंद कर दीजिए आप। अगर गांठ से दिक्कत है, बैठने में दिक्कत है, मोटापा आ रहा तो शाम के खाना कम कर दीजिए, पानी खाना समय पर मत कीजिए, आप सही हो जाएंगे।
अभी मैं कुछ लोगों को बता दूंगा क्या करना है उपचार। दवा मत लीजिए, पैसा मत खर्च करिए, उपचार कर लीजिए। बाबा रामदेव 70 साल से ज्यादा के हैं, अभी 18 साल का लगता है, क्यों? उसके ऊपर क्या अन्न नहीं जाता क्या? लेकिन वो नियम से सब चीज खाता है। और हम लोग क्या करते हैं, अभी दोपहर हो गई, यहाँ तक खाएंगे और फिर आराम से सोएंगे, फिर बोलेंगे बीपी बढ़ गई है, गैस बन गई है, सर में दर्द हो रहा है, पेड़ों में दर्द हो रहा है, उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, खाना जी तुम बना लो। हो रहा कि नहीं ऐसा हो रहा है? खाना तुम बना लो। क्यों सर जी, क्या बोलती है शाम के मैडम? सर दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रहा है, पेड़ों में दर्द है, दवा टेबलेट लेते आइएगा। और अगर पढ़ी लिखी तो दवा बता देगी, आपको दवा भी पूछना नहीं पड़ेगा। चाचा हंसिएगा नहीं, ये समझ रहे हैं मेरी बात बता क्यों? क्योंकि पढ़ी लिखी है, हमको पता ना कि ये दर्द वाली दवा की है, सही है गलत है? आप खुद ही लोग समझ रहे हैं, खुद ही लोग बोलते जी ये 10 रुपए मिलेगी, 20 रुपए मिलेगी, 50 ले लो, लेते आना। अगर वो गलती से 100 मांगे तो 50 किधर गया? उधर पैक लेने के लिए। समझदार हम लोग कम देंगे। देखो चाचा जी हंस रही है। इसका मतलब कि दवाइयां आप खुद मंगा रहे हैं और दवाइयां खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है। मैंने 3 कारण बताया बीमारी का। चौथा कारण है सुबह कितने समय उठना चाहिए? 4 बजे। कितने लोग 4 बजे उठते? ज्यादा कह रहे हैं 4 बजे। कितने लोग उठते हैं? कुछ लोग उठते हैं। भगवान करे आप लोगों की उम्र लंबी हो। लाइव वीडियो चल रही, लोग कह रहे हैं सर एकदम सही कह रहे हैं आप। तो आज का इधर भी दिखा लीजिएगा। दिखा दिया आपको पता है, देखिए अभी तक मैं अनजान था, मैं किसी के घर गया, किसी को देखा नहीं। मैंने माता जी, बहन जी, पिताजी, भाई जी सब चलिए मेरी बेटी को सुन लीजिएगा। आपकी आधी बीमारी में दूर कर दूंगा यहाँ जाते जाते। जो रो रहे थे घर में बैठे, खाना नहीं खाए, उनका भी पेट भर जाएगा, मुझे कंफर्म विश्वास है। खाना नहीं खाए, बैठ जाइए इधर, माता जी इधर, बगल बच्चे लोग इधर से थोड़ा सा जाओ, बैठने दो, वो देखो बैठा लो, खड़े जाओ, इधर हटाओ, यहाँ बैठो। थोड़ी देर और थोड़ी देर और हंसाऊंगा, थोड़ी देर और समझिएगा। अब बीमारी का चौथा कारण है सुबह 4-5 के बीच उठना चाहिए। ये बस बैठो 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 चाचा, अब आप हाँ बैठ जाइए। मतलब कि पूर्वजों ने कहा, हमने नहीं कहा। 4 बजे उठ करके तब काम हुआ करता था, अब काम नहीं है। पहले लोग खेतों में चले जाया करते थे और क्या करते थे? आप अच्छा बताओ, किसी को पीसना पड़ता है क्या? नहीं। तो 4 बजे उठ क्या करेगा? अच्छा क्या करेगा ना, ये तो पूछना रहा हूँ। बीमारी कारण बता रहा हूँ, उस पर टीका टिप्पणी मत करिएगा। बीमारी का कारण 4 बजे उठकर काम पे लगना, शरीर को वर्क कराना, शरीर से पसीना बहाना, और 7 बजे तक आपको भोजन भूख लग जाती थी। अब लोग 11 बजे खाना खाएं। कितने लोग अभी 11 बजे खाना खा के आए हैं? वो देखिए 11 बजे खाना खाएं, जिम्मेदारी में खा के आए। क्यों? क्योंकि 9 बजे 8 बजे जब उठोगे भूख 11 बजे लगेगी। 4 बजे उठोगे 7 बजे भूख लग जाएगी, प्यास लग जाएगी। सही है गलत है? बात को थोड़ा समझिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, जो बीत रही है कोई चीज समझना है। अब बीमारी कारण, और आपने 11 बजे खाया और तुरंत आधे घंटे बाद सो गए और खाना आपका सेट नहीं हुआ। और खाना आपका जब सेट नहीं होगा तो बदहजमी करेगी, ब्लड गाढ़ा होगा, फिर बीपी बढ़ जाएगी, फिर इंसुलिन की कमी आ जाएगी, शुगर बढ़ जाएगा, फिर आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं करेगा तो गठिया हो जाएगा, फिर जोड़ों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा। जितने लोग ऊपर बैठे ऊंचे में सब कोई समस्याएं हैं। सही है गलत है? झूठ मत बोलिएगा भगवान के नाम पे। क्यों? क्योंकि खाना खाने को तुरंत सोने से आपका पाचन क्रिया सही नहीं होगा, इंडाइजेशन होगा, और जब आप शाम के या सुबह फ्रेश जाएंगे तो आपका मल, जिसको बोलते हैं भोजन पचने के बाद बाहर होना चाहिए, वो बाहर नहीं होता है, जिसके कारण आप और बीमार हो रहे हैं। लीवर आपका मोटा हो जा रहा है, जिससे पाचन क्रिया गड़बड़ हो रही है। बहुत सारे यहाँ बच्चे बैठे हैं, समय से सुबह फ्रेश नहीं होते, इनका कोई टाइम नहीं है, सुबह जाएंगे, दोपहर जाएंगे, शाम जाए, कहो जावे न करें। ये कुछ लोग बैठे हैं, इसी कारण इनके पेट में, इनके शरीर में अन्न नहीं लगता। खाना खाते हैं लेकिन अन्न सही है। चौथा कारण है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। 5वां कारण है नंगे पांव टहलना चाहिए बिना चप्पल के। बहुत कम ही लोग घर में रहते हैं।
पहन के ही घर में काम करते हैं। सही है गलत है? मतलब मत मानिएगा, क्योंकि चूल्हा के पहले उतार दिया जाता है, उसके पहले लोग चप्पल पहनकर टहलते हैं, जिसके कारण माता जी सुन लीजिएगा, पंचायत घर में करिएगा, हम भी आ जाएंगे, केवल एक चाय बनाइएगा, फिर पंचायत बढ़िया से करेंगे। लेकिन मैं यहाँ सुनाने के आया हूँ, सुनने के लिए मेरा टाइम कम अभी मुझको जाना है दिव्यापुर। कहाँ जाना है? दिव्यापुर। वहाँ एक बहन है, आशा में है, मुझे इंतजार कर रही है, आइएगा सर, कम से कम 100 रूम खड़े करके देगी वो। अभी जा रहे हैं, कॉलोनी है वहाँ, आवास कॉलोनी, किसके क्या उसे काशीराम आवास कॉलोनी है। सारे एससीओ का वहाँ पे गढ़ है। उन्होंने बताया कि मैं यहाँ 4000 की दवा दे चुकी हूँ, इतना डिमांड है, वहाँ जब मैं बेटी करूंगा, हजारों 10,000 की दवा जाएगी। वही बगल में दुकान है दिव्यापुर में, वहाँ से वो लेके जाने वाली है। और घर घर जाके बता रही, वो एक बहन है, आपकी तरह है, पति बाहर रहता है, 4 बच्चे हैं और उसको पाल रही, कमा करके। तो ये बीमारी का आपको मैंने चौथा कारण बताया, नंगे पांव। 5वां कारण, नंगे पांव टहलना चाहिए, किसी पास टहलना नहीं, चप्पल पहन के चल देंगे, खून का सर्कुलेशन नहीं होगा, ब्लड गाढ़ा होगा तो आपके जोड़ों में दर्द जरूर होगा। अगर आप सुबह पर 10 मिनट टहलते हैं, 4 बजे उठ गए, तो कम से कम सरसई नावर से लेकर के इधर कहां तक बोलते हैं, गांव के किनारे तक जाना चाहिए नंगे पांव, और टहल के देखिएगा। और 30 दिन बाद मुझसे बताइएगा गांठ का दर्द अगर है तो बताइएगा, आपकी शरीर भी हल्की हो जाएगी, आपका ब्लड पतला हो जाएगा। आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तो बीमारी आपके शरीर में एंट्री करती चली जाएगी। नोट कर लीजिएगा, समय बिगड़ रहा है। चौथा कारण, 5वां कारण, 6वां कारण है भोजन के समय पर पानी नहीं पीना चाहिए। आप भी पीती हैं, आप भी पीती हैं, माता जी पीती हैं, बहन पी रही है, बहन पी रही है, भाई पी रहे हैं, भैया पी रहे हैं, कई लोग पी रहे हैं। जिनको मैं बता दूं, खाना के समय पर पानी ऐसे जाना चाहिए, खाना के समय पर पानी ऐसे जाना चाहिए। केवल अगर अटक गया है खाना चला जाए, लेकिन इसको डंप मत भरो। अगर भरिए ना तो 9 महीने के जैसे पेट में बच्चा नहीं आ जाता है थोड़ा सा बाहर, उसी तरह लोगों का पेट बाहर दिखने लगता है कुछ लोगों का। और हम लोग अंदर इसलिए चला गया कि दिन भर खाना खाते नहीं, शाम में खाते हैं, और शाम में खाएं कि नहीं खाएं, फल फूल अभी केला खा के चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि खाना खाने से आदमी बीमार हो रहा है, इसलिए कम खाओ, चलेगा, मरेगी नहीं। क्योंकि कुछ दवाइयाँ खा लेते हैं, कुछ फल फूल खा लेते हैं, चलते रहते हैं, और पसीना उतना निकलता है, जहाँ मोटापा आएगा नहीं लोगों को। हम लोगों को ये 50 साल की उम्र हो गई है, 56 साल के, 46 साल के हो गए हैं, अभी लग रहा है कि हम लोग 40-35 साल के हैं। नहीं लग रहा है, हम 60 साल में जनाई नहीं देंगे, हमारे बाल तो सब पक गए, क्योंकि बूढ़े तो हो ही चुके हैं, बाल सब पक गए हैं, लेकिन जनाई नहीं देंगे। क्योंकि हम लोग की एक्टिविटी जो है ना, वो सारा पसीना, काम से धाम से लोगों को बताने में सब निकल जाता है, तो बुढ़ापा आएगा नहीं जल्दी। क्यों? बॉडी को स्वच्छ रखने का ये नियम है। बॉडी में जितना वर्क करोगे, जितना करोगे, उतनी बीमारी दूर रहोगे। अब 6वां कारण आपने गलती क्या किया, पानी नहीं पीना चाहिए। और पानी पी रहे हैं तो आपके पेट में खाना सड़ता है। क्या करता है? क्योंकि भोजन पानी, पुराने समय पर लोग कहते हैं गोबर में अगर पानी डाल दिया जाए तो वो गोबर सड़ करके एक गैस बनाया करता था। कौन बोली गैस बनती थी? कोई पता बता दे कौन सी बनती सर वो गैस? मेथेन गैस। मेथेन गैस बनती, उसमें से गैस, हंडा वाली गैस चलती थी, जो पुराने जमाने में गैस चलाया करते थे। गोबर गैस बना दिए, वहाँ बल्ब लगा दिए, पूरे गांव के लोग रोशनी हुआ करती थी। याद हो? गैस गोबर प्लांट रहता था, गैस गोबर प्लांट। अब आपके पेट में भोजन पानी चला जाए तो बताओ, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कि मेथेन गैस बनेगी? और मेथेन गैस बनेगी तो शुगर बनेगा, बीपी बनेगी, गठिया की समस्या होगी, गैस की समस्या होगी, बाल पक जाएगा, कमर में दर्द होगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम को मार देगा मेथेन गैस। सही है? कैल्शियम माने होता है बॉडी के अंदर हड्डियों को मजबूत करती है, और वो मार देगा। शुगर आपका जो बढ़ता है, इंसुलिन घटता है, शुगर लेवल बढ़ता है, इंसुलिन बढ़ता है तो शुगर लेवल, सही है, कहीं बीपी हो गई, चक्कर आ गया, कमजोरी आ गई। ब्लड अगर यहाँ बनना बंद हो गया तो धीरे धीरे खून कम होगा, आंख पीली हो जाएगी। बहुत सारे लोग यहाँ पीले वाले बैठे हैं। क्यों? क्योंकि खून बनना, और 50 के बाद खून बनना, केवल जीते रहते हैं खाना और पानी से। किससे जीते हैं? मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, खाना पानी से केवल जीते रहते जब तक चल जाए गाड़ी। और जहाँ 60-65 हुआ, हे भगवान ले ले, हे भगवान ले ले, गिनती गिनते हैं। आज एक दिन कट गया, कल 2 दिन कट गया, 3 दिन कट गया, 10 दिन। कुछ लोग काट रहे नहीं काट रहे हैं, और भगवान से पूछ रहे कब लोगे तुम? सही है गलत है? और अगर शरीर से पीड़ा
और फिर बेटे का पीड़ा, फिर बहू का पीड़ा। अगर 3 पीड़ा मिल जाए तो भगवान से कहते हैं आज ही ले लो। देखो खुश हो रहे हैं। सही नहीं, गलत नहीं कह रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। कुछ लोगों के साथ बीता देखा मैंने, देखा कि जिस मतलब कुछ लोग हैं तो बुरा न मानिए, जिस पिता ने गोदी में लेके खिलाया आज उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। जिस माँ ने तेल लगाकर बड़ा किया आज उसको अनाथालय में छोड़ आए हैं। धिक्कार ऐसी जिंदगी का। अरे मर जाना चाहिए चुल्लू में पानी लेकर के। सही है गलत है? सारे तीर्थ कराओ लेकिन माँ बाप की पूजा अगर कर लिए सारे तीर्थ प्राप्त होंगे। सही है गलत है? तो मेरा बीमारी के कारण है जो 6वां 7वां खाना खाते हो पानी नहीं पीना चाहिए और खाना खाने पर तुरंत सोना नहीं चाहिए। अब अगर सो गए हैं तो उठ करके टहलना चाहिए ताकि खाना आपका फिर पच जाए। तो आपको डिहाइड्रेशन जिसको बोलते हैं अपच, कच्ची डकार आना, मन न त्यागना। आप शाम के 2 घंटे 1 घंटे इतना मेहनत कर लो कि आपका भोजन पच करके वो पाचन वाले टैंक में चला जाए ताकि आप सुबह आराम से फ्रेश